वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और मैं लेकर हाजिर हूँ आज 8 अक्टूबर के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाली वीडियो है, यानी करंट अफेयर्स बूस्टर का वीडियो, उसको तो चलिए बिना समय गंवाए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं विश्व कपास दिवस, जो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। इसको कपास के हितधारकों के वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कॉटन 4 कंट्रीज़ का नाम आप लोग जान लीजिए। कॉटन 4 कंट्रीज़ की ये पहल है। बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली की पहल पर विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, ने 7 अक्टूबर 2019 को विश्व कपास दिवस का शुभारंभ किया था। 7 अक्टूबर 2019 को, यानी ज़्यादा पुराना नहीं है। कपास एक बहुउपयोगी पादप है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कपास एक पादप है जिसका मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। 2022 की जो थीम है विश्व कपास दिवस की, वो है वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज कौन कौन सी होने वाली हैं। तो 17 से 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगी आईएसए की 5वीं बैठक। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 5वीं बैठक है वो 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं। कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? तो केंद्रीय ऊर्जा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वर्तमान में भारत के पास आईएसए की बैठक के अध्यक्ष का पद है, यानी वर्तमान में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। आईएसए में कितने कंट्रीज़ हैं, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है और कौन इसके महानिदेशक हैं, ये भी जान लेते हैं। 109 इसमें सदस्य हैं, यानी 109 देश इसके मेंबर्स हैं। और आईएसए का मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक इसके अजय माथुर हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में जान लेते हैं। ये नोबेल पुरस्कार आजकल दिया जा रहा है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बेसिक्स को जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 विभिन्न क्षेत्रों में मानव जाति को लाभ प्रदान करने के लिए दिया जाता है, यानी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक स्वीडिश इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दी जाती है। तो डायनामाइट के ये जो है वो आविष्कारक थे, स्वीडिश इंजीनियर थे अल्फ्रेड नोबेल, इनकी स्मृति में दी जाती है। पुरस्कारों को पहली बार 1901 में दिया गया था। ये पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं कि जो साहित्य के लिए नोबेल दिया गया है वो आप लोग इनकी फ़ोटो देख लीजिए। फ्रांसीसी लेखक हैं ये एनी अनार्स, जिनको मिला है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। इनकी जो सबसे उल्लेखनीय पुस्तक है वो 2008 में प्रकाशित हुई। 2008 में प्रकाशित हुई द ईयर्स लेस एनीज। इनकी जो पुस्तक है वो 2008 में प्रकाशित हुई। 2021 में यह पुरस्कार 2021 में जो मिला था साहित्य के लिए पुरस्कार, वो तंजानिया में जन्मे यूके आधारित लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला था। इसके बाद देख लेते हैं कि जो कैरोलिन बर्टोजी हैं, मॉर्टन मेल्डल हैं, के बैरी शार्पलेस ने जीता है नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। संयुक्त रूप से इन्होंने जीता है। किस लिए जीता है ये भी आप लोग जान लीजिए। अणुओं के टूटने, जिसको स्पिनिंग के नाम से जाना जाता है, उसके लिए मिला है। और इसका एक और नाम है क्लिक केमिस्ट्री, जिसके लिए इन तीनों को, यानी कैरोलिन बर्टोजी को, मार्टन मेल्डर को और बैरी शार्पलेस को ये पुरस्कार दिया गया है। अब इसका जो स्पिनिंग केमिस्ट्री है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले कोशिकाओं का पता लगाने में हो जाता है। कैंसर उपचार में भी इसका प्रयोग होगा। शार्पलेस ने, जो तीसरे वाले व्यक्ति हैं, उनको चेरली उत्प्रेरक ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं पर अपने काम के लिए 2001 में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरी बार नोबेल पुरस्कार पाए हैं। इनकी फ़ोटो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इनको एल.एस. बलायात्स्की बोला जाता है। ये रूस मेमोरियल और यूक्रेन के सीसीएल में ने जीता है नोबेल पुरस्कार।
बेलारूस के मानवाधिकारी अधिवक्ता एलेस ब्लावात्स्की, रूसी मानवाधिकारी संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार जीता, यानी 3 लोगों ने मिलकर जीता है। यहाँ पे भी एक व्यक्ति हैं और बाकी 2 जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बेलारूस के एलेस ब्लायत्स्की 1980 के दशक में देश में लोकतंत्र के आरंभकर्ताओं में से एक थे। अच्छा, 2021 का जो शांति पुरस्कार था वो पत्रकार मारिया रासा और दिमित्री मुरातोव को दिया गया था। दिमित्री मुरातोव भी रसिया में जो है वो शांति के लिए पहल करने पर दिया गया था। इसमें जो अगली न्यूज़ है वो देख लेते हैं। सविता पुनिया यानी ये महिला और पीआर श्रजेश यानी ये पुरुष ने जीता है FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अब इसमें से एक चीज़ और ध्यान में आप रखिएगा कि पीआर श्रजेश को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। FIH के अनुसार भारत और के पीआर श्रजेश और सविता पुनिया को वर्ष 2021-22 का FIH पुरुष और महिला गोलकीपर चुना गया है। FIH क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है हॉकी के लिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सविता 2014 में पुरस्कार की शुरुआत के बाद लगातार 2 वर्षों तक पुरस्कार जीतने वाली तीसरी एथलीट बन गई हैं, और जबकि श्रीजेश लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। FIH का मुख्यालय जो है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यानी FIH के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं जो बेसिक्स है। FIH फील्ड हॉकी के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट विशेष रूप से हॉकी के लिए दिया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। FIH की जो स्थापना हुई थी वो 1924 में पेरिस में पॉल लेउटे द्वारा की गई थी, जो इसके पहले अध्यक्ष भी थे। तो 1924 याद रखना है, पॉल लेउटे याद रखना है, और ये पहले अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। मुख्यालय या हेडक्वार्टर जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखना है। सदस्य इसमें 137 हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फटाफट आगे की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अध्यक्ष इसके कौन है? सैफ अहमद हैं वर्तमान में। अगली जो न्यूज है वो है RBI ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है दक्ष एप्लीकेशन। दक्ष एप्लीकेशन से क्या होगा कि पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए RBI ने लॉन्च किया है दक्ष एप्लीकेशन। कौन लॉन्च किया है? गवर्नर शशिकांत दास ने 6 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च किया है। इससे क्या मदद होगा? यह बैंकों और NBFC जैसे पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति में और सुधार लाने के उद्देश्य से अनुपालन आवश्यकताओं की और अधिक निगरानी करेगा। NBFC जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म यही है। यह साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण में भी सक्षम करेगा, और RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके बाद जो स्टेट्स से पर्टिकुलर न्यूज आते हैं, जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश से पहली न्यूज है जो विजयनगरम वार्षिक उत्सव सिरिमानोत्सवम के लिए तैयार हुआ है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम शहर में वार्षिक सिरिमानोत्सवम के लिए तैयारी कर ली गई है, जो 11 अक्टूबर को आयोजित होगा। यह विजयनगरम शहर के श्री पैदी थल्ली अम्मावारी जतारा के पीठासीन देवता का प्रमुख त्यौहार है। तो किसका त्यौहार है? पैदी थल्ली अम्मावारी जतारा के पीठासीन देवता का प्रमुख त्यौहार है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में प्रमुख आदिवासी लोक उत्सव है, जो हर साल जो है वो दशहरा उत्सव के बाद पहले मंगलवार को सिरिमानोत्सव जतारा मनाया जाता है। तो ये पूछ सकता है कि ये त्यौहार कहाँ से रिलेटेड है, तो ये आप लोग बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से। इसके बाद एक गवर्नर की नई नियुक्ति हुई है, BD मिश्रा, जो मेघालय के गवर्नर बने हुए हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं, और इसके साथ ही कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। BD मिश्रा मेघालय के राज्यपाल के नए पद की शपथ ली है। BD मिश्रा इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, और इन्होंने
अभी मेघालय की जो है राज्यपाल की शपथ ली है, ये वह 2017 से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। वी.डी. मिश्रा हैं कौन? भारतीय सेना में पूर्व ब्रिगेडियर थे। ब्रिगेडियर मिश्रा ने सत्यपाल मलिक की जगह ली है, यानी पहले सत्यपाल मलिक जो थे वो मेघालय के जो है वो गवर्नर थे। इसके बाद वी.डी. मिश्रा ने इनकी जगह ली है। इसके बाद गवर्नर के बारे में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि अनुच्छेद जो है 153 अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। अनुच्छेद 155 कहता है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बाई वारंट एंड अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट अपना सिग्नेचर करेगा अपने हाथ से। इसके बाद है 159 आर्टिकल 159 क्या कहता है कि जो भी गवर्नर होगा वो वहाँ के किसी स्टेट के चीफ जस्टिस उस स्टेट के हाई कोर्ट का या जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके सामने शपथ लेगा। ये तीनों आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगली न्यूज़ है जो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने पहलगाम में पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ पर किया गया पक्षी महोत्सव का आयोजन? जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन सचिव सरमद हफीज़ ने उत्सव का उद्घाटन किया। इसके बाद एक और भी न्यूज़ है जम्मू कश्मीर से कि जम्मू कश्मीर जो है प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकांक्षाओं के अनुसार अपने प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर स्थापित करने का मील का पत्थर हासिल करके पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये इसमें देख लेते हैं कि मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अगस्त 2022 से पहले 300 अमृत सरोवर और 15 अगस्त 2023 तक 1500 अमृत सरोवर पूरे करने थे। जो 2022 वाला लक्ष्य था वो जम्मू कश्मीर ने पूरा कर लिया है। इसके बाद मोदी की एक बुक आई हुई है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसको लॉन्च किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है। तो 6 अक्टूबर को किया था। कहाँ पर किया था? कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2022 में भाग लिया। और ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी की पुस्तक का विमोचन भी किया है। इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड के भारतीय समुदाय के सदस्यों को उनकी असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो जैसिंडा आर्डन हैं। अगला जो न्यूज़ है वो अमेरिका से है। निकोल मैन, आपने फ़ोटो तो देख ही ली होगी उनकी। निकोल मैन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल की निवासी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। यानी इससे पहले जो प्रॉपर अमेरिकी मूल की थी वो अभी तक कोई अंतरिक्ष में जाने वाली महिला नहीं थी। निकोल मैन पहली ऐसी महिला बनी है। ये 5 अक्टूबर को प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला बन गई हैं। और किससे ये जा रही हैं ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्रू 5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्रू 5 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसमें स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया है। और 5 अक्टूबर फ्लोरिडा के अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए उड़ान भरी है, यानी ISS के लिए उड़ान भरी है निकोल मैन ने। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।